नमस्ते। जैसा कि मैंने अभी पहले दिखा चुका हूँ आप लोगों को कि मैं अमेठी आया हूँ राम यतन यादव जी के घर पे। तो यहाँ पे जो स्थिति है एक जवान के माँ बाप की, मैं वो दिखाना चाहता हूँ जिसका एक सम्मान है। आप ये देखिए, राम यतन यादव जी के पिताजी हैं ये। इनकी आप मूछें देखिए, जिस तरीके से इनका एक ग्राम समाज में, अपने इस समाज में, यहाँ पे गांव में, इस क्षेत्र में जो इनका एक सम्मान, एक गौरव कि नहीं, एक सोचिए कि ऐसी शायद किसी अधिकारियों के पास इस तरीके की मूछें होंगी। मूछ जो होती है अपने, जो जो मर्द आदमी होता है, जिसे कहते हैं कि एक आदमी की शान, आन बान शान होती है ये मूछें। तो आप देखिए कि जिस तरीके से इनकी मूछें हैं, जिस तरीके से इनका रहन सहन है, और जितना इनका एक सम्मान था, वो सारे सम्मान पे आज एक जो धब्बा लगाया जा रहा है। जो भारतीय सेना के जो अधिकारी अपनी पावर का मिसयूज करके जिस तरीके से धब्बा लगा रहे हैं, अभी ये अपनी उस पीड़ा को बताएंगे कि किस तरीके से, सोचिए कि इनके बच्चे को घर पे भेज दिया जाता है और किस तरीके से इनके साथ ऐसा होता है कि आज ये चलने फिरने में भी असमर्थ है। ये बैठ करके उस अपने सम्मान की बात कर रहे हैं कि सोचिए हमारा जो एक सम्मान था, वो आने वाली पीढ़ियों पे भी हमारे इस तरीके से जो लांछन लगाया जा रहा है कि हमारा बच्चा जो 13 साल देश की सेवा किया, जो देश की हिफाजत के लिए हमने 13 साल अपने अपने बच्चे को जो भेजा था, उसे 13 साल के बाद जिस तरीके से घर भेजा गया, जो कि उसका कोई ना रेड एंट्री था, ना कोई ब्लैक एंट्री था, ना कोई उसने ऐसा ऐसा कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया था, ना ही कोई आतंकवादी जैसा उसने कार्य किया था जिसके तहत उसे घर भेज दिया गया। आज इनकी आंखों में आंसू है। ये बातें आप हर हिंदुस्तान के हर लोगों को जाननी चाहिए, क्योंकि सोचिए कि हर लोगों के घर से और हर गरीब लोअर घर का ही बच्चा, मिडिल घराने का ही बच्चा जवान बनता है, और उन जवानों के साथ जिस तरीके से शोषण होता है, जिस तरीके से तमाम लोगों को टर्मिनेट करके घर भेजा गया है, उन घर के उन माँ बाप पर, उन बच्चे पर क्या बीत रही होगी, किस तरीके से उनका जीवन यापन चल रहा होगा। उनको खाने के लिए आज किस तरीके से ये बैठ करके भटक रहे हैं, किस तरीके से जो मुझे इन्होंने जो पीड़ा अपनी बताई, चलने फिरने में असमर्थ है। बगल में माँ जी बैठी हैं, उनको दवा के लिए पैसे नहीं मिल रहे, वो गुहार लगा रही हैं कि कोई मुझे दवा दिला दे, कोई मुझे दवा दिला दे। लेकिन अब राम यतन यादव के पास ना कोई ऐसी नौकरी मिल सकती है, और ना ही कोई ऐसा, उन्हें कोई पैसा सरकार की तरफ से मिल रहा है, ना उनको कोई जो अपनी देश सेवा किए थे उसका कोई, उन्हें कोई एक फैसिलिटी नहीं मिल रही है कि कम से कम अपने माँ बाप का मेडिकल इलाज करा सकें। कम से कम वो अपने मेडिकल के लिए, जो इनका जो स्वास्थ्य के लिए, इनके अच्छे भविष्य के लिए, कि नहीं, जो इनका दिन बीत रहा है वो कैसे गुजर रहा है, उसके लिए एक इलाज करा सकें। तो इस पे हम यही कह रहे हैं कि हमारे जो रक्षा मंत्री महोदय जी हैं, इस बुजुर्ग बाप की आंखों में ये आंसू आंसू जो आप देख रहे हैं, इसकी कम से कम एक, कुछ तो आपको शर्म आनी चाहिए। कुछ तो यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कि हम देश की हिफाजत के लिए अपने 12 साल, 15 साल, 13 साल, ऐसे हम तो अपना सर्वसर्वा न्यौछावर करते हैं, लेकिन आपके जो अधिकारी हैं 12 साल, 13 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल, ऐसे जवानों की सर्विस होने के बाद उन्हें जो टर्मिनेट कर रहे हैं, किस वजह से ऐसा कर रहे हैं, ये कुछ तो आप एक आंकड़ा बताइए, उनकी जांच कराइए, और आप सुनिए इनकी पीड़ा को। सर बहुत परेशानी है। बच्चे को नौकरी से उतार दिया गया। अ, माँ उनकी पैर टूट गया उनकी माँ का। माँ भी पैर से नहीं उठ पाता। यही परेशानी बहुत है साहब। हमारा लड़का क्या ऐसा गलत काम किया जब नौकरी से उतार दिया गया। घर परिवार के खर्चे के बारे आप बताओ कैसे गुजारा हो। न हमारी कोई सेवा कर पा रहे, न महतारी कर पा रहे। परेशानी क्या डाल दिए हैं साहब। आपके यहाँ 12-13 साल नौकरी किए, बाद में उतार दिए बिना गुनाहन। अब साहब कौनो तरह से निवास गुजार नहीं होता है। कैसे हमारे सब कभी बीते बुढ़ापी। देश की सेवक बड़े आप यहाँ भेजा गया, देश की सेवा कर रहे हैं। कौन ऐसे गलती की है कि जो इनको निकाल दिया गया। फिर भी अपनी उस पीड़ा को
उस अपने दुख के आगे कह नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से इनका दुख झलक रहा है, आंख से आंसू टपक रहे हैं, तो इस चीज को आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। अभी अपने हिंदुस्तान के सभी लोग इस पीड़ा को समझें, क्योंकि आपके घरों के भी बच्चे हैं और इसी पीड़ा से आपके भी बच्चे गुजर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग इस चीज का संज्ञान लें और आप लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को लोगों तक पहुंचाएं कि सरकार कम से कम इस पीड़ा को भी, इस मुद्दे को भी देखे। इस मुद्दे को भी सुना जाना चाहिए कि जो जवान हिंदुस्तान की हिफाजत करता है उसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों होता है। तो इसके बारे में भी एक बार संज्ञान लेने की ज़रूरत है सरकार को, और ये संज्ञान हमारे देश की जनता ही सरकार की नज़रों में इस संज्ञान को पहुंचा सकती है। क्योंकि अगर हम जवानों का साथ देंगे तभी हम जवानों को भी न्याय मिल पाएगा, आपके बच्चों को न्याय मिल पाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।